जाहिर है कि आपके सूबे के काबीना वजीर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हमारे बीच में हैं। जमील असगर इस बात को कह रहे थे कि जितेंद्र अवार्ड साहब उनके कलाम पर खुश होकर ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। जाहिर है कि ये उनका खुलूस है और ये हमेशा इसी मोहब्बत से वो शायरों को नवाजते रहे हैं। मजीद भाई, वो चाहे यहाँ का मुशायरा हो या मुंब्रा का मुशायरा हो। मुंब्रा का मुशायरा एनपीआर के ऊपर होगा। उस मुशायरे में योगेंद्र यादव जी, स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, आतिशी घोष, जितने भी लोग भारत के एनपीआर और सीएए के खिलाफ लड़ रहे नौजवान, वो सब नौजवान 26 तारीख को मुंब्रा में शरीक होंगे। उसके अलावा सब शायर भी होंगे। लेकिन जो भी इस लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं, कन्नन गोपीनाथ आने वाला है, कन्हैया तो आने वाला है, जिग्नेश मेवानी आने वाला है, स्वरा भास्कर है, और नहीं कौन, मैं भी आ रहा हूं डॉक्टर साहब, उमर खालिद आने वाला है, और जितने भी विद्यार्थी जो आगे बढ़ रहे हैं वो आने वाले हैं। और सब एक जो नया, वो जो जामिया मिलिया में जो 3 लड़कियां जीप पे खड़े रह के भाषण कर रही थी, वो तीनों आने वाली है। अच्छा। तो इस शहर से ही सीए एनआरसी के खिलाफ एक नया ऐलान होगा, जिस ऐलान के लिए जो ऐलान किया जाएगा उसके बाद हम सभी लोग पूरे देश में जाने वाले हैं। तो एक नया जज्बा तैयार होगा। आज 19 तारीख है, 20 मिनट के बाद नजीब मुल्ला 50 साल के हो जाएंगे। नहीं ना, क्या रे, कितना 50 ना? $76 और 3 कितना हो गया? 41। कह रहे ये झाड़िया। तो हाँ, अभी वो दोनों इधर भी इनकी सेटिंग चालू है, नरेश मस्के की और इसकी। ये नहीं सुधरेंगे दोनों। तो मुबारकबाद देता हूं मैं नजीब मुल्ला को। तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। कौम की, मिल्लत की और शहर की ऐसी ही सेवा करे और ऐसे ही होशियारी से आगे बढ़ते रहे, यही कामनाएं देता हूं। मुझे आज अभी इधर से केवनी दीवा जाना है, लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि कल पैठन, सिल्लोड़ और अहमदनगर में सीए एनआरसी के खिलाफ मोर्चा है। तो मैं सुबह 7 बजे यहाँ से निकलूंगा और ये तीनों मोर्चे करके फिर थाना में वापस आऊंगा। कल भिवंडी में जलसा हुआ, मैं, योगेंद्र यादव और उमर खलीद थे। बहुत ही बड़ा और असली जज्बाती मोर्चा हुआ। मुझे लगता है कि थाना में भी हमें कुछ करना चाहिए एक बड़े तौर पे। बिल्कुल साहब। नहीं, अनऑफिशियल क्यों दिया? जो भी तारीख होगी, कम से कम लाख लोग रास्ते पे आने चाहिए। इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। हाथ उठाइए। सब दलित, सब मुसलमान, जितना भी पिछड़ा समाज है जो इसमें मारा जाएगा, मुसलमानों से कम अगर कोई मारा जाने वाला है तो पिछड़ा समाज है। मुसलमानों के पास तो उनका कब्रिस्तान है, उनका निकाहनामा है, सब है। हमारे हिंदुओं के पास पूछो तुम्हारे बापजादाओं को कहां जलाया था, तो जगह भी नहीं पता है। तो ये जो लोगों में डर फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों के पास कागजात नहीं है, मैं कई जातियां ऐसी बता सकता हूं जिनको अपने बाप का आता पता नहीं है।
कि बाप कहां मरा था। हालात दिन बर दिन बिगड़ते जाएंगे। 1 अप्रैल को एनपीआर शुरू हो जाएगा। उसके पहले मैं हर भारतवासियों को कहने वाला हूं कि घर में संविधान रखो। जैसे ही कुछ पूछने आएगा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, उसको बोलना मुझे नाम नहीं बताना, मेरा नाम ही मेरा संविधान है और संविधान हाथ में दे देना। ये लड़ाई भारत के आजादी की दूसरी लड़ाई है। 1942 में जब उन्होंने कहा था सत्याग्रह कि हम तुम्हारा कानून नहीं मानेंगे, वैसे इन अंग्रेजों के एजेंटों को बताना होगा कि हम तुम्हारा कानून नहीं मानेंगे। और हम सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, जो भी इस भारतवर्ष में विश्वास करते हैं, जो नमाज के लिए अपनी मिट्टी अपने सर पे लगाते हैं, जो हिंदू चरण स्पर्श करके अपनी मिट्टी सर पे लगाता है, उस मिट्टी का एहसान है हम पे। हम गंगा जमुना की तहजीब तोड़ने नहीं देंगे।